हार्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं इस बैच में ऑन हिज ब्लाइंडनेस। शुरू कर दिया है, एक बार फिर सुनो, फिर आगे बताते हुए। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस has been composed by John Milton, who has enriched English literature by composing the Paradise Lost and the Paradise Regained. This poem is a Miltonic sonnet. The rhyme scheme of the poem is A B B A A B B A C D E C D E. By using the power of his magic pen, the poet John Milton has tried his best to prove the supremacy of Almighty God. He has proved that God is omniscient, omnipotent, and omnipotent. The poem is that John Milton has become blind at the age of 34 years old. He is sitting alone and thinking on his blindness. So sitting alone and thinking on his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton feels boundless grief in his heart because nothing is visible in his eyes. The whole wide world is full of darkness in the eyes of the poet John Milton. There is nothing but darkness around him. That means because of his blindness at the age of 34 years old, the poet John Milton is not in position to see the objects of this world. One problem. दूसरी देखो, John Milton has a poetic talent given by God. God has given him a poetic talent. Now, as we know, talent has no bond. प्रतिभा के कोई बंधन नहीं होता. If he wants to hide his poetic talent, so it is as painful as death. It means only death can swallow his poetic talent. Only grave can gobble his poetic talent. But the poet John Milton is alive, and his poetic talent is lying with him useless. Because for composing the poem, there is need of imagination. For imagination, there is need of looking, and for looking, there is need of eyes. Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 44 years old, he is not in position to use the poetic talent given by God. It means, because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is in position neither to see the objects of this world nor to use the poetic talent given by God. दो समस्या आ गई. अब आगे देखो, तीसरी लिखा है, दो माने यद्यपि, माई सोल माने मेरी आत्मा, मोर माने ज्यादा, बेंट माने झुकी हुई. यद्यपि मेरी आत्मा ज्यादा झुकी हुई है, तो सर्व माने सेवा करने के लिए, देयर विथ माने साथ, यानी उस प्रतिभा के साथ, माई मेकर माने मुझको बनाने वाला. हु इज आवर मेकर, हमको बनाने वाला कौन है बेटा? ईश्वर. हमको बनाने वाला कौन है? ईश्वर है. तो कवि कह रहा है कि यद्यपि मेरी आत्मा उस प्रतिभा के साथ ईश्वर की सेवा करना चाहती है. तो ईश्वर की सेवा करना चाहते हो, अंधे हो, तो एक नानक लड़कवा से अंगुरी पकड़वा लो, ले चल हमको मंदिर में. मंदिर भगवान रहते हैं, वहां ले गया, पकड़ाओ भगवान के पैर कहाँ है. तो भगवान के पैर जो है उस बच्चे ने तुमको पकड़ा दिया. आनर हो तो पैर दबाओ, यानी पाथर दबाओ, पत्थर. तो बताइए यह पूजा? उस प्रतिभा के माध्यम से वह ईश्वर की पूजा करना चाहता है. ये पहले समझो. आप सुबह उठते होगे, स्नान करने के बाद हनुमान जी के सामने खड़े हो जाते हो. क्या करते हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर गाते हो ना, प्रार्थना करते हो ना. अच्छा बताओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इसको किसी कवि ने लिखा कि हनुमान जी ने लिखा? किसी कवि ने लिखा होगा ना. तो इस प्रकार की कविता की रचना जॉन मिल्टन करना चाहता. किस प्रकार की?
जिसमें ईश्वर की पूजा की जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस प्रकार की कविताओं की रचना करना चाहता है। हमारी बात सुन, यानी कि कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा ईश्वर की मेकर कौन है? गॉड है। ईश्वर की क्या करना चाहता है? पूजा करना चाहता है। तो एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरु ईश्वर की सेवा करना चाहता है। तो लड़के ने कहा गुरु जी अगर पैर दबाना सेवा नहीं है तो बताइए ईश्वर की सेवा क्या है, ये तो आप बता दो ना। बेटा प्रश्न हुआ ना कि ईश्वर की सेवा क्या है, तो ईश्वर की पूजा ही ईश्वर की सेवा है। तो लड़के ने पूछा गुरु जी पूजा क्या है, तो दूसरे लड़के ने कहा लड़की का नाम है। तो लड़की के नाम वहां नहीं लिखा, पूजा मतलब समझ ना, ईश्वर की पूजा क्या है। तो ट्रकों के पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखोगे, कर्म ही क्या है? पूजा। तो फिर प्रश्न हुआ कि कवि का कर्म क्या है? कविता की रचना करना। कवि का कर्म क्या है? कविता की रचना करना। चूंकि कब 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, इसलिए वह कविता की रचना करने में असमर्थ है। ऊपर आपने पढ़ा, यानी 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि ईश्वर की सेवा करने में क्या है? असमर्थ। लाइन समझ आई? फिर से कवि कह रहा कि यद्यपि मेरी आत्मा उस प्रतिभा के माध्यम से ईश्वर की सेवा करना चाहती है, यानी वही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिखना, इस प्रकार की कविताएं लिखना चाहता है। तो प्रश्न हुआ कि ईश्वर की सेवा क्या है? ईश्वर की पूजा ही ईश्वर की सेवा। तो फिर प्रश्न हुआ कि पूजा क्या है? तो ट्रकों के पीछे बड़ा बड़ा लिखा रहता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है? पूजा। तो कवि का कर्म क्या है? कविता की रचना करना। चूंकि कब 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, इसलिए वह कविता की रचना करने में असमर्थ है। इसलिए ईश्वर के प्रति उसकी जो सेवा है, उसकी जो पूजा है, वह खंडित हो रही। तीसरी समस्या समझ आ गई? फिर लिखा हुआ एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट्स, और मैं प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना चाहता हूं, माई माने अपना, ट्रू अकाउंट्स माने सच्चा लेखा जोखा। मैं ईश्वर के सामने अपनी प्रतिभा का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूं। नोट, इसको समझाना पड़ेगा। एक पूंजीपति ने, अरे पूंजीपति माने पैसे वाला यार, पूंजीपति कौन? ईश्वर। एक समझो ध्यान से, एक पूंजीपति ने अपने नौकर कौन? जॉन मिल्टन। एक पूंजीपति ने अपने नौकर जॉन मिल्टन को 5 रुपया दिया। कहा बेटा जाओ दुकान पे 3 रुपए की टॉफी ले आओ और 2 रुपया वापस ले आओ, ठीक है? नौकर कौन? जॉन मिल्टन। पूंजीपति कौन? ईश्वर। और 5 रुपया क्या है? टैलेंट, ठीक है? एक पूंजीपति ने अपने नौकर को 5 रुपए का सिक्का दिया और कहा बेटा जाओ चौराहे से 3 रुपए की टॉफी ले आओ और 2 रुपया वापस ले आओ। अब नौकर पैसा लेकर चला, थोड़ा लापरवाह था, पैसा इसे उछालते हुए जा रहा था। दुकान तक पहुंचता तो 50 साल, और दुकान से लौट करके फिर मालिक के पास आता तो 50 साल, जिंदगी पूरी हो जाती। पैसे को लापरवाही से लेकर चल रहा था। लापरवाही क्यों कहा? ईश्वर ने इस पृथ्वी पर 2 हाइलोजन लगा रखे बेटा, सूर्य और चंद्रमा। आपको पढ़ाई करनी थी तो सूर्य के प्रकाश में पढ़ाई करनी थी। दिया के सामने बैठ पढ़े, परिणाम हुआ आंखें क्या हो गई? चली गई। यानी प्रतिभा के साथ लापरवाही की। तो पैसा उछालते हुए जो है जा रहा था। दुकान के थोड़ा पहले एक गंदी नाली बहती थी, ठीक है? चूंकि लापरवाही से पैसा लेके जा रहा था,
उछालते हुए ऐसे, तो नाली के पास जैसे पहुंचा, पैसा चला गया कहाँ? गंदी नाली में। पानी का बहाव तेज था, पैसा उसी के साथ बह गया, चला गया गंगा जी में। अब बताइए, वहां हाथ डाल करके वह पैसा खोजेगा तो मिलेगा? पैसा तो भाग गया, टैलेंट चली गई ना बेटा। तो अब बताइए, वह नौकर लौट के अपने मालिक के पास आएगा, मालिक उसे शाबाशी देगा, लंट उसे डांटेगा, फटकारेगा, तो चोर कहेगा तुमने मेरा 5 के 5 अपने जेब में हजम कर लिया पैसा, डांटेगा। उस प्रतिभा का, उस 5 रुपए का सच्चा लेखा जोखा वह ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकता है क्या? बोलो, नहीं ना। तो कवि जॉन मिल्टन ईश्वर के सामने प्रेजेंट माई टू अकाउंट्स, अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है। किसके सामने? ईश्वर के सामने, कि साहब आपने मुझको इतनी टैलेंट दी थी, 5 रुपया दिया था ना बेटा, इतनी टैलेंट दी थी, इसकी मदद से मैंने इतनी कविताएं बनाई, ये पकड़ो, और इतनी तुम्हारी प्रतिभा बची है, ये पकड़ो, हिसाब किताब बराबर हो जाता। लेकिन कवि ऐसा कर सकता है क्या? 44 साल की, चौथी समस्या, 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि जॉन मिल्टन प्रतिभा का सच्चा लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने में क्या है? असमर्थ। इसलिए कवि डरा हुआ है, किससे? मालिक से। मालिक कौन है? गॉड। इसलिए कवि ईश्वर से डरा हुआ है, कहता है कि लस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि, लस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि, ही देखो बड़े से लिखा, ही किसके लिए? गॉड के लिए। ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग माने वापसी, हमारे और आपकी वापसी कब होगी? अरे जिस दिन भैरव घाट जाओगे, यानी जिस दिन मौत हो जाएगी, वही वापसी है। अभी तो आए हो, कबड्डी खेल रहे हो, धीरे वापस तो आने है ना। तो कहीं ऐसा न हो कि मेरी वापसी पर, ही माने वह कौन? गॉड। चाइल्ड माने फटकारना, डांटना। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद जब मेरी आत्मा ईश्वर के साम्राज्य में जाएगी, मालिक के सामने जाएगी, तो वह उसे डांटेगा, फटकारेगा, थप्पड़ मारेगा और चोर कह करके बुलाएगा। इसलिए कवि जो है डरा हुआ है, किससे? ईश्वर से। इतना समझ आ गया? ध्यान सुनो बेटा, जो अंग्रेजी बोले उसकी हिंदी। 2 समस्याएं ऊपर आपने पढ़ लिया, अब आगे देखो। शुरू करें? सुनोगे? देखो टाइम लग रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं बेटा? क्या लिखा? यद्यपि जॉन मिल्टन ईश्वर की सेवा करना चाहता है, तो प्रश्न हुआ कि ईश्वर की सेवा क्या है? ईश्वर की पूजा ही ईश्वर की सेवा है। तो प्रश्न हुआ कि पूजा क्या है? तो कर्म ही पूजा है। तो कवि का कर्म क्या है? कविता की रचना करना। चूंकि कब 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, इसलिए वह कविता की रचना करने में असमर्थ है। इसलिए ईश्वर के प्रति उसकी जो पूजा है वह खंडित हो रही है। यह तीसरी समस्या। बहुत सारी कविताओं की रचना करने के बाद कवि जॉन मिल्टन ईश्वर के सामने अपनी प्रतिभा का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा करने में क्या है? असमर्थ। क्यों? 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि जॉन मिल्टन ईश्वर के द्वारा दी गई प्रतिभा का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करने में असमर्थ। इसलिए कवि ईश्वर से डरा हुआ है कि उसके मरने के बाद जब उसकी आत्मा ईश्वर के साम्राज्य में जाएगी, तो ईश्वर उसे डांटेगा, फटकारेगा, थप्पड़ मारेगा और चोर कह करके बुलाएगा। चारों समस्या समझ आ गई? ध्यान सुनो, शुरू करें। The poet John Milton wants to serve God with his poetic talent. The poet John Milton wants to serve God with his poetic talent.
तो व्हाट इज सर्विस टू गॉड? वर्शिप इज सर्विस टू गॉड. व्हाट इज वर्शिप? वर्क इज वर्शिप. व्हाट इज द वर्क ऑफ ए पोएट? टू कंपोज द पोएम्स इज द वर्क ऑफ ए पोएट. Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 44 years old, he is not in position to compose the poem. So his worship to God is being interrupted. It means because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to serve God. This is समझ After composing a number of poems, the poet John Milton wants to present the true accounts of his poetic talent before God, but he is not in position to do so. Because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to present the true accounts of his poetic talent before God. So he is afraid of God. So the poet John Milton is afraid of God. After his death, when his soul goes to the kingdom of God, so God will chide his soul, God will scold his soul, God will slap his soul, God will call him a thief. In this way, the poet John Milton is afraid of God because he is not in position to present the true accounts of his poetic talent before God. यद्यपि जॉन मिल्टन, एक बार फिर सुनो बड़ा कुछ समझा ना. यद्यपि जॉन मिल्टन अपनी प्रतिभा के माध्यम से ईश्वर की सेवा करना चाहता है, तो प्रश्न है कि ईश्वर की सेवा क्या है? ईश्वर की पूजा ही ईश्वर की सेवा है. तो प्रश्न है कि पूजा क्या है? तो कर्म ही क्या है? पूजा है. तो कवि का कर्म क्या है? कविता की रचना करना. क्योंकि कब 44 साल की अवस्था में अंधा हो गया है, इसलिए वह कविता की रचना करने में असमर्थ है. इसलिए ईश्वर के प्रति उसकी जो पूजा है वह खंडित हो रही है. मतलब तीसरी समस्या, 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि जॉन मिल्टन ईश्वर की सेवा करने में क्या है? असमर्थ है. बहुत सारी कविताओं की रचना करने के बाद कवि जॉन मिल्टन ईश्वर के सामने अपनी प्रतिभा का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है. वह सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं कर सकता. तो चौथी समस्या क्या है? 44 साल की अवस्था में अपने अंधेपन के कारण कवि जॉन मिल्टन ईश्वर के सामने अपनी प्रतिभा का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करने में क्या है? असमर्थ. इसलिए वह ईश्वर से डरा हुआ है कि उसके मरने के बाद जब उसकी आत्मा ईश्वर के साम्राज्य में जाएगी तो ईश्वर उसे डांटेगा, फटकारेगा, थप्पड़ मारेगा और चोर कह करके बुलाएगा. इस प्रकार से कवि जो है ईश्वर से क्या है? डरा. तो चारों समस्या समझ आ गई. ध्यान सुनो. द पोएट जॉन मिल्टन वांट्स टू सर्व गॉड विथ हिज पोएटिक टैलेंट. द पोएट जॉन मिल्टन वांट्स टू सर्व गॉड विथ हिज पोएटिक टैलेंट. तो व्हाट इज सर्विस टू गॉड? Worship is service to God. What is worship? Work is worship. What is the work of a poet? To compose the poems is the work of a poet. Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 44 years old, he is not in position to compose the poems. That means because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to serve God. After composing a number of poems, the poet John Milton wants to present the true accounts of his poetic talent before God, but he is not in position to do so. Because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to present the true accounts of his poetic talent before God. So he is afraid of God. After his death, when his soul goes to the kingdom of God, so God will scold his soul, God will chide his soul, God will slap his soul, God will call him a thief. In this way, the poet John Milton is afraid of God. क्लियर हुआ? एक बार फिर सुनो. यह फाइनल. ध्यान सुनो. शुरू करें.
ध्यान सुनो बेटा, द पोएट जॉन मिल्टन वांट्स टू सर्व गॉड विथ हिज पोएटिक टैलेंट। तो व्हाट इज सर्विस टू गॉड? वर्शिप इज सर्विस टू गॉड। व्हाट इज वर्शिप? वर्क इज वर्शिप। व्हाट इज द वर्क ऑफ ए पोएट? टू कंपोज द पोएम्स इज द वर्क ऑफ ए पोएट। Since the poet John Milton has lost his eyesight at the age of 44 years old, he is not in position to compose the poems. So his worship is being interrupted. So his worship is being interrupted. इसलिए वह ईश्वर की पूजा करने में क्या है असमर्थ। It means because of his blindness at the age of 44 years old, the poet John Milton is not in position to serve God. तीसरी समस्या। चौथी, आफ्टर कंपोजिंग ए नंबर ऑफ पोएम्स द पोएट जॉन मिल्टन वांट्स टू प्रेजेंट द ट्रू अकाउंट्स ऑफ हिज पोएटिक टैलेंट बिफोर गॉड, बट ही इज नॉट इन पोजीशन टू डू सो because of his blindness at the age of 44 years old. The poet John Milton is not in position to present the true accounts of his poetic talent before God. So he is afraid of God. कि after his death, when his atma, when his soul goes to the kingdom of God, so God will scold his soul, God will chide his soul, God will slap his soul, God will call him a thief. In this way, the poet John Milton is afraid of God. इसलिए because he is not in position to present the true accounts of his poetic talent before his master named God. आया बता कुछ सुनना पक्का? तो ये जो है जितना हम बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनो, आपको सब कुछ जो है समझ आएगा। लेकिन थोड़ा भाई कोई चीज़ सीखने के लिए टाइम तो लगेगा बेटा, झट तो आएगा नहीं, तो टाइम लगाओगे तब उसका, नहीं तो रटने वाले विद्यार्थी बन जाओगे पक्का। थैंक यू बेटा, बाकी कल।